कुछ 509 में अलग अलग चैप्टर्स में से इतनी दूरी दूरी पे उन सबको एक चैप्टर में कर दिया कि महिला और बच्चों से संबंधित जितने अपराध हैं वो एक चैप्टर में आ जाए। गैंग रेप की जो सजा है, अब जो सजा एनहांस करने की बात करी थी, गैंग रेप में 20 साल तक की पनिशमेंट है और अगर 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ ये गैंग रेप किया जाता है तो उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान। और कई फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसमें मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट जो पहले बात करी थी उसमें टेररिस्ट एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व पाया जाता है, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में बच्चों को अगर प्रोस्टिट्यूशन की नीयत से उनकी हार्बरिंग की जाती है उसमें इसमें मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। और एक चीज़ और है, पहले चोरी जो चोर पकड़ लिया वो आदतन अपराधी है, हैबिचुअल है, वो जेल जाएगा, जेल से बाहर आएगा, बाहर आकर फिर चोरी करेगा, फिर जेल जाएगा, फिर उसका यही काम रहता था। अब क्या कर दिया है कि आप दूसरी बार पकड़े जाओगे तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी, तीसरी बार पकड़े जाओगे तो पनिशमेंट बड़ी नहीं मिलेगी आपको। तो ये समाज के लिए अच्छा है कि इस तरह का व्यक्ति अधिक से अधिक जेल में अपना समय व्यतीत करे। तो कुछ अपराध ऐसे थे जिसको आपको पता ही नहीं था, जैसे 420, आप थाने में कंप्लेंट लेकर आए धोखाधड़ी की, तो आपने बोला फला आदमी, वो तो 420 आदमी है, वो 420 क्या था, आईपीसी की सेक्शन थी। अब उसको बदलकर कर दिया है बीएनएस में 318। अब आपको ये बोलना पड़ेगा 420 आदमी में 318 आदमी। ऐसे ही मर्डर पहले 302 आईपीसी था, के बारे में बोलने के लिए बोला गया। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है, मॉडर्नाइजेशन है, ज़्यादा कोई चेंजेस ऐसा जिसमें नहीं हुए हैं, बस हमारी पुलिस की वर्किंग और आप लोगों की सहूलियत के लिए कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसे इसमें डिजिटलाइजेशन में 0 FIR ऐड हुआ है। 0 FIR पहले भी था, वो पुलिस वालों को काफ़ी फेमिलियर है उस चीज़ से, पर कहीं भी डिफाइन नहीं था ये CRPC। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, पहले हमें रेफरेंस लेनी पड़ती थी दूसरे केसेस से। और 0 FIR का कंसेप्ट जिन्हें नहीं पता है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, उसका मतलब ये होता है कि पुलिस वाले ज़्यादातर या कई पुलिस वाले ऐसा करते हैं कि अपनी जुरिडिक्शन में ही पड़ती है कि हमारे पुलिस के एरिया में नहीं पड़ता, वो पुलिस थाने में जाके रजिस्टर करवाएंगे। तो अब यहीं से आपकी FIR दर्ज की जाएगी और दूसरे थाने में खुद ही प्रोसेस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भिजवाए जाएंगे। उसकी डेफिनेशन प्रॉपरली BNSS में डिफाइन करी गई है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ पे प्रेशर डाला गया है इसमें, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट में हुए हैं। उसमें ये है कि जो भी हम लोग समन या नोटिस इशू करते हैं, आप लोगों को कोर्ट से आता है या हमें कुछ इशू करना होता है, तो अब हम व्हाट्सएप या मेल के थ्रू करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पे नहीं हैं, आप बोलेंगे कि भाई 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, मैं इंडिया में नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, हम डायरेक्ट कोर्ट की डेट पे पहुँच जाएंगे। तो पहले कोर्ट वो मानता नहीं था, हमें फिजिकली सर्च करवाना ही पड़ता था। पर अब अगर आप बोल देंगे रिसीव हो गया तो कोर्ट भी मानेगा रिसीव हो गया और हमने भी सर्च करवा दिया। उसके साथ में ही बाकी लोगों के लिए ये फायदा हुआ है कि आप लोग ओरल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। पहले हम लोग भी बोलते थे कि भाई लिखित में स्टेटमेंट ना हो तभी FIR दर्ज होगी, अब आप लोग ओरल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं हमें, या फिर वीडियो। जितने भी रेप के केसेस है, रेप हमेशा से थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक माना गया है, विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हमेशा से कोर्ट ज़्यादा ध्यान देता है, हमेशा टाइम बाउंड होते हैं इसी वजह से। उसमें एक और चीज़ है कि विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो हम लोग जरूरी नहीं है लिखित करें, मैंडेटरी नहीं है ये, पर ना ही कंपल्सरी आप बोल सकते हैं इसे, पर ऑप्शनल है। अगर विक्टिम की स्टेटमेंट हम वो कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो आप बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग से भी वो चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस वालों के लिए चेंजेस हैं, इसमें कोर्ट को भी बाउंड किया गया है, डॉक्टर भी बाउंड है और पुलिस वाले तीनों बाउंड हैं अपने एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने के लिए। और उसमें एक कंसेप्ट होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसका मतलब ये होता है। अभी आपके बीच में है कि हमारे एडिशनल चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, वो आपको कानून की जाता है, वो कानून के हिसाब से बताएंगे कि क्या बदलाव है और क्या ये जो भी बदलाव है
वो आपके और हमारे सबके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होंगे और आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा कानून है ये सर। थैंक यू पुलिस स्टेशन पटेल नगर। मैं राजीव कपूर एज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रॉम लास्ट 10 years is working in the Delhi prosecution. I was invited by the police station for the very short notice, but जहाँ तक नए कानून का सवाल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली आप लोगों के लिए और पुलिस की वर्किंग के लिए और हमारे लिए भी गोल हैं। दे आर वंडरफुल थिंग्स। जहाँ तक सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून थे, जिनको इंडियन पैनल कोड, CRPC और एविडेंस, आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारे यहाँ दो तरीके के लोग होते हैं, जिनमें एक में तो राइट्स बताए जाते हैं कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, और दूसरे में उनका प्रोसीजर बताया जाता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द लॉ, व्हाट इज द लॉ एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। तो इस तरीके से SHO पटेल नगर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर साथियों मेरे और आप प्यारे पटेल नगर पुलिस स्टेशन के सामान्य नागरिकों, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत ही अच्छे से इस बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि आज जो ये संगोष्ठी रखी गई है या एक प्रकार का आपका मिलन समारोह रखा गया है, इसके पीछे मेन जो पर्पस था वो ये था कि आज दिल्ली पुलिस फ्रॉम द 1 जुलाई ऑफ 2024 से न्यू लॉज जो है पार्लियामेंट ने जो पारित किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस की पहली FIR हुई है न्यू लॉज के अंदर, वो भी हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ही, ये कमला मार्केट में। तो इस लिहाज से भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है अवध है। और न्यू लॉज बेसिकली जो आप एक नागरिक या एक आम आदमी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट है वो होता है कि प्रोसीजर। आप लोगों की मेन कंप्लेंट क्या रहती है कि FIR करना, वो है। तो FIR करने की जो एक आम नागरिक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसको इसमें सॉल्व कर दिया गया है। अब आपके साथ क्राइम हिंदुस्तान में कहीं भी हुआ हो, तो आप जहां रहते हो या उस पुलिस स्टेशन में जो भी आपको सूटेबल है, वहां जाके आप अपनी इन राइटिंग कंप्लेंट दे सकते हैं, या आप ओरली अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं, या थ्रू मेल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थ्रू मेल भी आप SHO को या DCP या जो भी एक प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल रहता है उस पर आप मेल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में यह है कि आपको